मोदी जी, ईवीएम को अगर आप हटा दो तो आप 20 भी पार नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये ठाना है अब की बार 2024 में कि हमें हरियाणा से कम 3 लोकसभा से 3 सांसद अपने बनाने हैं। भाई नरेश कश्यप जी को यहाँ से तैयार कर दिया है सोनीपत लोकसभा से, और अगर अगले 2 से 3 दिन में टिकटें कांग्रेस की भी फाइनल हो जाएंगी। अगर हमारी टिकट फाइनल नहीं होती है तो फिर नरेश कश्यप जी मैदान में हैं, और हिसार से भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, और रोहतक से भी हो सकता है, अगर नहीं दी तो रोहतक से भी हम जो है ना फार्म भरेंगे। ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, नारा तो बड़ा अच्छा देते हैं, और उपेक्षा 35% अति पिछड़े की करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जो हरियाणा की 10 लोकसभा हैं उसमें से एक भी 35% जो हरियाणा में अति पिछड़ा वर्ग है उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। इसलिए हमने आज यहाँ मीटिंग रखी थी, क्योंकि 76 साल की आज़ादी में ना तो कांग्रेस ने और ना बीजेपी ने हमें टिकट दी ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस से भी नहीं है। लेकिन हो सकता है प्रेशर में कोई एक टिकट दे दें, अभी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ सोनीपत ही नहीं, हम 10 की 10 लोकसभा में उनके विरोध में उतरेंगे, क्योंकि जो ये 35% जो वर्ग है, अभी हरियाणा में क्या चल रहा है आपने देखा। पीछे 2016 से 19 का जो दौर रहा, जो जाट और नॉन जाट का जो गेम हरियाणा में खेला, हमारे 19 आदमी जो है ना उस लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन फिर भी हमारे किसी भी अति पिछड़ा वर्ग के साथी को एक भी टिकट इन लोगों ने नहीं दिया। आज प्रदेश में आज की अगर बात करें 2024 की, तो हालात ये है कि एक तरफ सवर्ण और एक तरफ जाट, दोनों का संघर्ष है आपसी सत्ता का, और उस सत्ता के संघर्ष में अति पिछड़े वर्ग के लोग पिस रहे हैं। अब हम अपने लोगों को ये जगा रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं जागे तो आप लोग जिस तरह 2016 और 19 के दौर में जो 19 आदमी शहीद हुए, आगे भी ऐसे ही होते रहोगे। और जब तक ये अति पिछड़ा वर्ग सत्ता में स्थापित नहीं होगा तब तक देश का विकास असंभव है, क्योंकि जब तक हमारे लोग होंगे ही नहीं वहाँ पे संसद भवन में, तो हमारे जो कामगार जो लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गांव में व्यवसाय, हमारे कुम्हारों का व्यवसाय है, कस्बों का जो व्यवसाय है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं, तो हमारे लिए कौन सोचेगा। इसलिए हमने ये ठाना है अब की बार 2024 में कि हमें हरियाणा से कम 3 लोकसभा से 3 सांसद अपने बनाने हैं। उसी के लिए आज यहाँ चिंतन मीटिंग थी, और इसमें हमने भाई नरेश कश्यप जी को यहाँ से तैयार कर दिया है सोनीपत लोकसभा से, और अगर अगले 2 से 3 दिन में टिकटें कांग्रेस की भी फाइनल हो जाएंगी। अगर हमारी टिकट फाइनल नहीं होती है तो फिर नरेश कश्यप जी मैदान में हैं, और हिसार से भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, और रोहतक से भी हो सकता है, अगर नहीं दी तो रोहतक से भी हम जो है ना फार्म भरेंगे। तो अब यही है कि इस जो 35% वर्ग है इसको सत्ता में ले जाना है हमें। मैं सुभाष कश्यप, राष्ट्रीय एकलव्य सेना, जो बैन वीरांगना फूलन देवी ने बनाई थी दबे कुचले समाज की लड़ाई के लिए, आज हम हरियाणा के गन्नौर में आए हैं। इस सीट के ऊपर अति पिछड़ा वर्ग से हमने भाई नरेश चिटाणा को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तन मन धन से अति पिछड़ा वर्ग भाई नरेश चिटाणा को जिताने का काम करेगा, और सत्ताधारी जो पार्टी, जो एक अहंकारी पार्टी हो गई है, ईवीएम की मदद से कभी 300 पार और कभी 400 पार के नारे देती है, तो आज हम मोदी सरकार को इस चीज़ की चेतावनी देने आए हैं। अब मोदी जी, ईवीएम को अगर आप हटा दो तो आप 20 भी पार नहीं कर सकते।
और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी समाज जो सत्तासीन पार्टी हमारे हक हकूक़ को छीन रही है, जो कैंडिडेट दूसरी स्टेटों में उसको हराने का काम करेगा, ओबीसी समाज पूरा उसको सपोर्ट करके और इन एक तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेगा। मेरा नाम नरेश कश्यप चिटाड़ा है। आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है आपके द्वारा सोनीपत में, क्या कार्यकर्ता क्या कहना चाहिए? देखिए, 2024 का आम चुनाव है। इस संदर्भ में हमने ये मीटिंग रखी थी कि आओ आज देश के अंदर अति पिछड़े की क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की। जिस प्रकार से देश की राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस हो या भाजपा हो, देश की 35% आबादी को इग्नोर कर रही है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं दी। ये बड़ा सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है, जिसकी आबादी 35% और भारतीय जनता पार्टी उसको एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं करते। बड़े दुख की बात है। इस विषय में मीटिंग बुलाई गई थी। तो क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नारा तो बड़ा अच्छा देते हैं और उपेक्षा 35% अति पिछड़े की करते हैं। सोनीपत लोकसभा से हमने जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, सर्व समाज की मीटिंग बुलाई, यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए यहां से मुझे सर्व समाज ने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ने का जो मनोबल दिया है, उसको लेके हम गली गली हर मोहल्ले तक जाएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जिसने अति पिछड़े की उपेक्षा करी है, तो ये अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा करके इसको दफनाने का काम करेगा।